Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to PSC. We are discussing class 11th history of Tamil Nadu board and we are on chapter 7 post-modern India. So हमने देखिए फॉरेन इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बारे में स्टार्ट कर दिया था पढ़ना और हमने बैक्टीरियंस एंड शाकाज एंड कुशानास के बारे में बेसिक देख लिया था, कहाँ से आए, क्या क्या किया. आज के सेशन में द हाईलाइट विल बी कनिष्का, बहुत ही फेमस रूलर है ना. तो कनिष्का के बारे में इस सेशन में पढ़ेंगे, कनिष्का के कॉन्क्वेस्ट्स एंड कनिष्का एंड बुद्धिज्म. Gandhara art, Mathura art and the successor of Kanishkas will be discussed in the upcoming session. For today's session we are going to discuss only these 2 points, that is Kanishka के जो conquest थे and Kanishka and Buddhism. So basically 78 to 120 AD तक का इनका जो था कार्यकाल था. He was very very important ruler of Kushan dynasty. कुशानास का नाम आता है तो सबसे पहले किसका नाम आता है? कनिष्क का नाम आता है ना. क्यों? क्योंकि ये बड़े फेमस थे. ही वॉज द फाउंडर ऑफ शाका एरा, है ना, एंड विच स्टार्ट्स फ्रॉम 78 AD. शाका जो आपका एरा है वो इनके टाइम से स्टार्ट हुआ था. एंड ही वॉज नॉट ओनली ग्रेट कॉन्करर बट ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ रिलीजन एंड आर्ट्स. तो बेसिकली इनको रिलीजन एंड आर्ट्स के लिए ज़्यादा माना जाता है. सो उनके टाइम के वक्त पे यानी कि ड्यूरिंग हिज टाइम ऑफ असेशंस हिज एम्पायर इंक्लूडेड अफगानिस्तान, गांधारा, सिंध एंड पंजाब. जब इन्होंने अपना कार्यभार संभाला उस वक्त पे अफगानिस्तान, गांधार, सिंध एंड पंजाब वाला रीजन ये इनके पास था. सब्सिक्वेंटली इनने मगध वाला रीजन तक अपना जो है पावर एक्सपैंड कर ली. पाटलिपुत्र, बोध गया, सब तक पहुंच गए. सो अकॉर्डिंग टू काल्हाना, कनिष्का इन्वेडेड कश्मीर एंड ऑल्सो ऑक्यूपाइड द कश्मीर ऑल्सो. तो आप समझ सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट तो पूरा आ गया, ऊपर से उसके बाद भी मगध वाला रीजन भी इन्होंने ले लिया और नॉर्थ का रीजन भी ले लिया, यानी कि कश्मीर भी ले लिया. इनके जो कॉइन्स थे वो आपको बहुत सी जगह पे मिलेंगे, जैसे कि मदरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बेनारस. और इससे हमें पता चलता है कि ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द जैंजुटिक प्लेन्स एज वेल. उसके बाद इन्होंने चाइनीज़ से भी लड़ाई करी, चाइनीज़ के अगेंस्ट भी वॉर लड़े और कुछ टेरिटरीज भी अक्वायर करी. During the first expedition, he was defeated by Chinese general Pancho. इससे वो हार गए थे. फिर उसके बाद सेकेंड एक्सपेडिशन किया, उसमें सक्सेस पा ली इन्होंने एंड ही गॉट द विक्ट्री ओवर पांग्यांग, ओके, हु वाज अ सन ऑफ पांचो. तो पहली बार में हार गए, दूसरी बार में उनके बेटे से जीत गए. उन्होंने जो बहुत से टेरिटरीज हैं जैसे कि काशघर, यारकांड, कोतान उनके एम्पायर में ऐड कर लिए. The empire of Kanishka was very vast one, extending from Gandhara in the west to the Benares in the east. तो आप देख लीजिए गंधार से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना एम्पायर सेटअप कर लिया था. नॉट ओनली दिस वेस्ट टू ईस्ट बट फ्रॉम द कश्मीर टिल मालवा, सेंट्रल इंडिया टाइप के वक्त के लोकेशन तक, है ना. तो इनका जो एम्पायर था वो काफ़ी वास्ट था. अब कैपिटल सिटी क्या थी? तो कैपिटल था पुरुषपरा और मॉडर्न डे पेशावर जो हम बोलते हैं. तो मॉडर्न डे पेशावर इनका क्या था? वो था कैपिटल था. मथुरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती थी. नाउ टॉकिंग अबाउट कनिष्क एंड बुद्धिज़्म. सो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? सो अपने ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ हिज राइन उन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ही अच्छे से एम्ब्रेस किया. हाउएवर his coin exhibit the images of not only Buddha but also the Greek and Hindu gods. So this is a very good feature of Kanishka dynasty or you can say Kushana dynasty in the time of Kanishka कि यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट जो आपको images हैं वो नहीं मिली, बुद्धिज़्म से रिलेटेड images सिर्फ नहीं मिली, बट आपको हिंदुइज़्म से और उसके साथ साथ ग्रीक गॉड्स भी आपको यहाँ पे देखने मिले. इसका मतलब पता है आपको क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे उस वक्त पे यानी कि कनिष्क के टाइम पे रिलीजियस टॉलरेंस थी. इससे मतलब क्या होता है? यानी कि मल्टीपल रिलीजन कैन लिव इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी एट अ सिंगुलर टाइम और उसमें कोई डिवीजन नहीं किया जाएगा या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. तो इससे ये पता चलता है कि ही वॉज वेरी मच ऑफ द रिलीजियसली टॉलरेंट. और कनिष्क के वक्त पे ही जो महायान बुद्धिज़्म है वो काफ़ी ज़्यादा आया अपने प्रोमिनेंस पे.
It is different in many aspects from the religion that was taught by the Buddha and which was propagated by अशोका. महायान थोड़ा डिफरेंट है. देखिए बुद्धिज़्म में बुद्धा ने तो एक्चुअली जब इनिशियली पढ़ा था कि what were the reasons for the emergence of the Buddhism. So the first and the foremost was the difficult rites, rituals, एवरीथिंग जो भी चलता रहता था उस वक्त पे, आइडल वर्शिप वगैरह, तो उसके खिलाफ ही एक तरह का रिवॉल्यूशन था, है ना. यही हमने पढ़ा था ना, सोशल एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन. सो यहाँ पे महायान वाले अब क्या करने लगे कि they started worshipping with flowers, garments, perfumes, lamps, image worship करने लगे. रिचुअल इन्होंने डेवलप कर ली महायान बुद्धिज़्म में. तो इस तरह से ये थोड़ा डिफरेंट है बुद्धिज़्म से. और हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान एंड हीनयान में. और कनिष्का इसके बहुत ही बड़े प्रोपोगेटर्स थे. उन्होंने अपने मिशनरीज़ भेजे थे सेंट्रल एशिया में और चाइना में, सो दैट ये जो है प्रोपोगेट कर पाएँ इस फेथ को. बुद्धिस्ट चैत्यर्स, बिहाराज, इन्होंने भी डिफरेंट प्लेसेस पे बनाए. एंड ऑल्सो ही पैट्रनाइज्ड बुद्धिस्ट स्कॉलर्स लाइक वाशुमित्र, अश्वघोषा एंड नागार्जुना. तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है. एंड ऑल्सो ही कन्वेटेड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल. अब 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? इनके वक्त पे हुई थी. एंड इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट थियोलॉजी एंड डॉक्ट्रिन्स वगैरह ये सब डिस्कस किए उस काउंसिल में. कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी, इट वॉज हेल्ड नियर कुंडलवना मोनेस्ट्री, श्रीनगर, कश्मीर में, इन द चेयरमैनशिप ऑफ वाशु मित्रा. तो ये जो हम आपको सब्सिक्वेंटली बुद्धिस्ट काउंसिल और उनके चेयरमैन्स और वो कहाँ पर हुई थी बताती जा रही हूँ. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपीएससी में, मैच द फॉलोइंग करके, तो इनको आप याद रखिएगा. सो अबाउट 500 मॉन्क्स अटेंडेड द काउंसिल. एंड यहाँ पे उन्होंने एक अथॉरिटेटिव कमेंट्री प्रिपेयर करी ऑन द त्रिपिटिकास, महायाना डॉक्ट्राइन्स वाज गिवन द वेरी फाइनल स्टेप ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर काउंसिल. अश्वघोषा बहुत ही अच्छे फिलोसोफर थे, पोइट थे और ड्रामेटिस्ट थे, और उन्होंने लिखा था बुद्धा चरिता. नागार्जुन, ही वॉज फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड he was adorned in the court of Kanishka. The famous physician of ancient India, Charaka, was also patronized by him. तो ये आपको याद रखना है. So this is it about the Kushana dynasty, not the entire Kushana dynasty, about the Kanishka's conquests and Buddhism, how he is related to Buddhism. So these 2 things are discussed in this particular session. I hope you understood all of these points. In the upcoming part, we are going to discuss the Gandhara art, Mathura art, school of art, बहुत ही important है, and the successor of Kanishka और कैसे कुषाण रूल का end हुआ. So ये सब हम पढ़ेंगे next part में. This is it for this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates. And also, you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is a perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.